पिछले क्लास में जो है आपको बताया गया था इस्लाम का भारत में आगमन। इस विषय में आपको अध्ययन करा दिया गया था। एक बार पुनः संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे। भारत में इस्लाम का आगमन जो है मोहम्मद साहब के जन्म के बाद होता है, या ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म का स्थापना किया। तो भारत में कैसे इस्लाम आया? तो भारत में जो है अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण होने के बाद जो है भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। पहला आक्रमण जो है आपको बताया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सफल पूर्वक आक्रमण था, जो सिंध प्राप्त कर जो विजय प्राप्त करके किया। तो इस तरह से उनके आक्रमण करने और उनके राज्य में शासन प्रशासन करने के बाद भारत के लोग इस्लाम से परिचित हुए अथवा इस्लाम के बारे में जानकारी किया और धीरे धीरे इस्लाम की तरफ जो है वो बढ़ने लगे, आकर्षित होने लगे। क्योंकि इस्लाम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था, इसलिए भारतीय लोग बड़े पैमाने पर इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए। इसके साथ ही आपको ये भी बताया गया कि मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनबी का आक्रमण। तो मोहम्मद गजनबी का आक्रमण आपको यह बताया गया कि 1000 से लेकर के 1025 के बीच में जो है लगभग 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनबी ने किया था। और 17वीं बार आक्रमण में जो है मोहम्मद गजनबी सोमनाथ के मंदिर पर विजय प्राप्त किया। जैसा आपको बताया गया कि ये तुर्कों का आक्रमण या अरबियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। इसी तरह से मोहम्मद गोरी का भी आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में आपको बताया गया कि पहली बार उसने जो है, अगर भारत में उसकी पहली बार हार हुई तो चालुक्य वंशीय शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा जो है पराजित किया गया। फिर उसने 1191-92 में तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा करके जो इस भारत में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मोहम्मद गजनबी 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है वह जो भारत के अरबी और तुर्कों का शासन सत्ता था वह मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाती है, जो अगले पाठ में आपको बताया जाए। भारत के तत्कालीन दशा के बारे में जो है अलबरूनी ने तहकीके ये हिंद नामक पुस्तक में उल्लेख किया है और अलबरूनी के बारे में आपको बताया गया। ये सारी चीजें संक्षिप्त में आपको पूरी तरह से एक बार विधिवत बताया जा रहा है। आपको इसके पूर्व 2 क्लास लिए गए हैं इस पाठ के। आज हम केवल आपको जो है इसके अभ्यास के प्रश्नों को जो है हल कराएंगे अथवा अभ्यास के प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें पहला अभ्यास का प्रश्न आपको दिया गया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक है मोहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्वेश्चन का जवाब लिखना होगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। दूसरा प्रश्न आपका, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश के जनजीवन कैसा था? हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरबों के लोगों का छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। छोटे छोटे कबीले और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे।
लड़ते झगड़ते रहते थे। बहुत सारे देवी देवताओं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना करते थे। यानी कि दूसरे प्रश्न का जवाब होगा कि मोहम्मद साहब के जन्म समय यारब का जो है यही स्थिति थी। लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बहुत सारे देवी देवताओं की जो है पूजा आराधना करते थे। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। यानी कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। तीसरा, तो भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारतीयों ने अरबों से सीखा, अरबों से सीखा। अरबों ने भारतीयों से सीखा। क्या क्या सीखा। पहला, जैसे कपड़े सिलना, कुर्ता, कमीज, आदि बनाना, कुर्ता, कमीज आदि बनाना, तथा सूत काटना, चरखों से सूत काटना। चौथा, कागज बनाना। तीसरा कागज बनाना। चौथा, कचौड़ी, समोसे, खान पान, कचौड़ी, समोसे, खान पान आदि ये भारतीयों ने अरबों से किया। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। अरबी संख्या को हिंदी संख्या से अरबी संख्या में बनाना, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, अरबी संख्या बनाना। संख्या का गणना करना, गणना करना। गणित सीखना, शतरंज खेलना, संगीत सीखना, चिकित्सा
चिकित्सा, आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का ज्ञान, ये सारी चीजें इनके अरबों ने भारतीयों से सीखा। ये तीसरे प्रश्न का जवाब था। चौथा प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? महमूद गजनवी अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, ईरान आदि तुर्क राजाओं को, तुर्क सम्राटों को हरा करके मुख्य उद्देश्य उसका साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके लिए उसे बहुत बड़े पैमाने पे धन की आवश्यकता थी, जिसे उसने जो है भारत पर आक्रमण करके धन संपदा बड़े पैमाने पे लूटा। तो इसका असर एक बताया जा सकता है कि उसका मुख्य उद्देश्य धन संपदा इकट्ठा करना। धन संपदा इकट्ठा करना, धन संपदा इकट्ठा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार, ये उसके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? भारत में छोटे छोटे राजपूत राजा हुआ करते थे। उस समय लगभग 100 से अधिक राजनीतिक इकाइयों में बटे थे। सबसे अधिक राजनीतिक इकाइयों में बटे थे और आपस में संघर्ष करते थे। आपस में संघर्ष करते थे। एकता का अभाव था। एकता का अभाव था। ये पांचवा क्वेश्चन कहने का आशय जो है, तुर्क आक्रमण समय के भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, तो इसका जवाब लिखा जा सकता है कि भारत के राजपूत राजा छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। 100 से अधिक राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। वो प्रायः आपस में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संघर्ष किया करते थे। इस तरह से राजनीतिक एकता का अभाव था। इसलिए जो है कि तुर्क आक्रमणकारी भारत में सफल हुई है। अंतिम क्वेश्चन, राजपूत तुर्क पर विजय का क्या कारण थे? तुर्कों का भारत पर विजय का प्रमुख कारण आपको, इसके पहले आप देखे हैं कि उस समय भारत की दशा क्या थी। तो पहला कारण यह बताया जा सकता है कि भारत के राजा, जो राजपूत राजा थे, छोटी छोटी इकाइयों में बटे थे और भारत के राजा, भारत की सेना जो थी वो पुराने युद्ध प्रणाली से लड़ रही थी। पुराने अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जबकि उनके पास अच्छे घुड़सवार भी नहीं थे। उसके विपरीत अगर देखा जाए तो तुर्कों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे किस्म के घोड़े थे और अच्छे तीरंदाजी लोग भी थे। यानी कि तीरंदाजी का भी जो है बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से प्रयोग करते थे। इसलिए जो है वो सफल हुए। आगे आपको जो है इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपको बताई जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपको बताई जाएगी। जैसे पहली तिथि जो है 500, महत्वपूर्ण तिथि 570 ईस्वी, मुहम्मद साहब का जन्म।
मोहम्मद साहब का जन्म। दूसरा, 622 ईस्वी में हिजरत संवत की शुरुआत। मक्का से मदीना भी, इसे मक्का से मदीना मोहम्मद साहब को जाना पड़ा था। 636 ईस्वी में भारत पर असफल आक्रमण, भारत पर पहला असफल आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर विजय। 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का मृत्यु तथा गुलाम वंश की स्थापना। ये महत्वपूर्ण है, आपके महत्वपूर्ण तिथि है जो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और ये हमेशा आपको जो है जनरल नॉलेज के तौर पर भी जो है काम में आएंगे। तो यह आज आपका पाठ 1 जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। अभ्यास के प्रश्न कैसे करने हैं, क्या आपको लिखना है, इसके सारे बारे में आपको बताया गया। तो इस तरह से आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। यदि कोई समस्या होती है उसका आपको आगे चल करके समाधान किया जा सकेगा, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।